हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में रमज़ान की एकदम नई और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जुगलबंदी कबाब की, जिसे हम बनाकर रेडी करेंगे चिकन और मटन को मिलाकर। जुगलबंदी कबाब जो है तो पूरे यूट्यूब में फर्स्ट बार ये कबाब की रेसिपी आई है। अगर आपको मेरा यकीन ना आए तो आप जुगलबंदी कबाब करके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। रमज़ान की एकदम नई और एकदम अनोखी रेसिपी है, जिसे मैंने बनाकर रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम नई अनोखी तरह से बनकर रेडी होती है। तो जुगलबंदी कबाब बनाने के लिए एक्साइटेड होंगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पूरी फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप कर कर के मत देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी अगर आपने इस रमज़ान ये रेसिपी बना लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। और अगर स्किप कर कर के देखोगे तो बिल्कुल भी मुझे कमेंट मत करना कि हमारे जो है तो जुगलबंदी कबाब खराब हो गए। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और स्टार्ट से तो आखिरी तक के पूरा फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके रिलेटिव फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो जुगलबंदी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने मटन लिया है। तो हाफ केजी हमने मटन लिया। मटन को इस तरह से जो है तो छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद में फूड प्रोसेसर में ले लेंगे। अगर आपके पास में फूड प्रोसेसर ना हो, तो आप चॉपर में भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हाफ केजी मटन में जो है तो 2 मीडियम साइज़ के अनियन को हमने मोटा-मोटा कट करके डाला है। 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ किया है। इसमें लहसुन भी उतना ही है, जितनी हरी मिर्च ली है और उतनी ही अदरक ली है। यहाँ पर पुदीना लेंगे 2 टेबलस्पून। तो या इस तरह से यूज़ कर लीजिएगा। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को इक्वल ले लीजिएगा और पीस लीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून धनिया पत्ता डालेंगे। और जो है तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, तो वो 1 टेबलस्पून यूज़ करना है और इन सारों को अच्छी तरह से जो है तो फूड प्रोसेसर में हम पीस लेंगे, यानी इस तरह से पीस लेंगे ताकि इसके अंदर सारे मसाले अच्छी तरह से पीसे जाएँ। अब इसे एक बोल में हम निकाल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। 4 टेबलस्पून भरकर इसमें हम जो है तो बेसन डालेंगे। तो यकीन मानिए एकदम प्रॉपर मेजरमेंट है, जिससे जो है तो कबाब बिल्कुल बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, प्रॉपर बनेंगे। तो 4 टेबलस्पून इसमें हमने बेसन मिक्स करने के बाद हाथों से जो है तो मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने फूड प्रोसेसर में इसलिए बनाया ताकि जो है तो इसे इक्वल तरह से ये पीसा जाए, मतलब कि मटन भी अच्छी तरह से कीमा बन जाए और जो इसमें प्याज़ वगैरह है वो भी अच्छी तरह से चॉप हो जाए। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएँगी। अगर आपका जो मटन है वो ज़्यादा लिक्विडी रहेगा, यानी ज़्यादा मॉइस्चर वाला रहेगा, तो उसमें फिर बेसन ज़्यादा जाएगा। इस बात का ख़्याल कीजिएगा। हमने बहुत अच्छी तरह से नितार के मटन लिया था। अब इस तरीके की एक फ़ोर्क लेंगे जिससे हम जूस वग़ैरह पीते हैं ना, तो ये लेंगे और इसमें जो है तो मटन ये कीमा लेंगे और कीमा इस तरह से लगाएँगे। तो हर किसी के पास में जो है तो कबाब की सीख नहीं होती ना, तो आप इस तरीके का ये फ़ोर्क इस्तेमाल कर सकते हो। इससे जो है तो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए यूज़ करते नहीं, हर जगह अवेलेबल होता है। अगर आपके पास में ये ना हो तो फिर जो है तो टूथपिक वगैरह होती है, उसमें भी आप बनाकर रेडी कर सकते हो। या फॉइल पेपर की इस तरह की कोई फ़ोर्क बना लें और फिर आप इस्तेमाल करें। और इसे अच्छी तरह से कबाब का शेप दे देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसे कबाब का शेप दिया। तो अंदर से थोड़ा पतला रखना है, इसे थोड़ा मोटा नहीं बनाना। इस तरह का पतला रखना है। तो देखिए इस तरह से जो है तो हमें जितने भी बनाना है हमारा जुगलबंदी कबाब, उतने हम बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 गिलास वाटर डालेंगे, उस पर एक छन्नी रखेंगे। छन्नी रखने के बाद में है ना, तो इस पर जितने भी हमने कबाब बनाकर रखे हैं ना, एक-एक करके सारे कबाब इसके ऊपर हम रख देंगे। देखिए इस तरह से। हमने टोटल 5 कबाब जो है तो बनाकर रेडी करे। तो ये मटन के हैं ना, तो इसलिए हम इसे बॉयल कर लेंगे, यानी भाप दे देंगे, स्टीम दे देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक ये स्टीम दिया जाता है जब तक हम चिकन देखते हैं। तो जितना हमने मटन लिया उतना ही चिकन, यानी हाफ केजी हमने मटन लिया तो हाफ केजी हमने चिकन लिया है। चिकन को हमने जो है तो बोनलेस पीसेस में लेना है, इसमें बिल्कुल भी हड्डी इस्तेमाल नहीं करना। वॉश कर लेना है, निथरना है, पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी जो है तो फूड प्रोसेसर के जार में जो है तो चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद में 2 मीडियम साइज़ के अनियन को मोटा-मोटा कट करके डाल देंगे। फिर 1 टेबलस्पून वही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। और अब जो है तो इसका ढक्कन ढक देंगे, इसे फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए इसे भी कितनी अच्छी तरह का से हमने फूड प्रोसेसर में चॉप कर लिया। आपके पास में ना हो तो आप मिक्सी में चॉप कर सकते हो। तो ये प्रॉपर तरीके कबाब का जो है तो चिकन कीमा रेडी है। अब इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार और 4 टेबलस्पून इसमें भी बेसन डालेंगे। बेसन का ध्यान रखिए कि अगर चिकन में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो बेसन हमें ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर एक मसाला डालेंगे जिसके लिए जो है तो हमने 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून जो है तो साबुत धनिया और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया, यानी काली मिर्च लिया, उसे कूट लिया और कूट कर ये हम इसमें डाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून हमें डालना है, बाकी का रख देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब साइड में रख देना है। हमारा जो है कबाब का कीमा रेडी है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे मटन के हमने कबाब बॉयल होने के लिए यानी स्टीम होने के लिए रखे, तो वो प्रॉपर रेडी है क्या? तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके थे और प्रॉपर ये रेडी हो चुके थे। इसे हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो देखिए ठंडा करने के बाद में इसका जो टेक्सचर है, इस तरह का ये हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से जो है तो हमारे मटन के कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम हैंड वॉश कर लेंगे और हाथ को एक तो वाटर लगाएँगे या तो फिर हम ऑयल लगाएँगे। और जो है तो इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और उसे हाथों पर इस तरह से चपटा कर लेंगे, यानी प्रेस कर लेंगे। उसके अंदर जो है तो हमारे मटन के जो है तो बॉयल किए हुए कबाब रखेंगे और ऊपर से जो है तो चिकन के क कबाब की जो है तो कोटिंग कर देंगे इस तरह से। एकदम पतली कोटिंग करना है, वरना
वरना ये जो है ना तो बहुत मोटा होगा, और जितनी पतली बनाना हो ये चिकन की कोटिंग उतनी पतली हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने कीमे को बहुत ही अच्छी तरह से जो है तो पीस कर रेडी किया है, और कीमे में जो है तो बिल्कुल भी जो है तो मॉइस्चर नहीं था, यानी जो चिकन था उसमें मॉइस्चर नहीं था ना, तो उसकी वजह से ये जो है कबाब जितने भी हम पतले ऊपर से कोटिंग करें ना उतने पतले ये बन जाते हैं। तो इसलिए आपको कहा था कि पूरा फुल वॉच कीजिए, इसके एक-एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है तो हम अंदर से मटन का जो कबाब है उसे ऊपर से जो है तो चिकन के कबाब की कोटिंग कर लेंगे, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और सारे कबाब देखिए हमें इस तरह से रोलर करते हुए बना लेना है। तो सारे जो है तो जुगलबंदी कबाब हमने बनाकर रेडी कर लिए। तो हमने टोटल 5 कबाब बनाकर रेडी किए। तो अब इसे जो है तो हमें फ्राई कर लीजिए, या फिर आप जो है तो ग्रिल कर लीजिए। तो हम ग्रिल करेंगे। ग्रिल वाला ऑप्शन हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे पास में जो है तो आयरन का ग्रिलर है, इसे हमने पहले गरम कर लिया। गरम करने के बाद में एक तो आप बटर डाल दीजिए या फिर ऑयल डाल दीजिए। उसमें एक-एक करके हम कबाब रख देंगे। तो इसका ये ऐसा है कि ग्रिलर को अच्छी तरह से पहले गरम होने देना है, उसके ऊपर हमें कबाब रखना है। अब जो है तो कबाब हम ऊपर से रखेंगे, और पहले फिर जो है तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और अलट-पलट करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ग्रिलर का जो है तो इफ़ेक्ट आया है, और चारों तरफ से हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए बस 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे, क्योंकि अंदर से जो है तो मटन अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब चिकन को हमने अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि चिकन कच्चा ना रहे। तो देखिए हम इस तरह से अलट-पलट करते हुए जो है तो चिकन को पका लेंगे, और अंदर से मटन भी जो है तो क्रिस्पी बन जाएगा और जूसी बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपको कलर देना हो, आप उतना ज़्यादा जो है तो इसे कलर दे सकते हो। लेकिन इसमें भी जो है तो जुगलबंदी कबाब का एक अलग ही ट्विस्ट होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ किस तरह से हमें इसे जो है तो ट्विस्ट लाना है इसमें। तो देखिए इस तरह से 10 से 12 मिनट हो चुके थे, और हमारा जो है तो कबाब बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। अब इसे जो है तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। बिल्कुल भी टूटते भी नहीं है, बिखरते नहीं है, कितने शानदार देखने में लग रहे हैं। देखिए, देखते ही आ गया ना मुँह में पानी। तो इस रमज़ान ज़रूर से बनाइएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमने जो सेकंड बैच है वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और जो कबाब के अंदर स्टैनर लगा है, फ़ोक लगा है ना, वो भी हम आसानी से निकाल लेंगे कबाब फ्राई करने के बाद में। तो देखिए हम निकाल लेंगे और पूरे कबाब एक प्लेट में रख देंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखिए बहुत ही मज़ेदार लगता है इससे। ये जो हमारी दूध पर की मलाई होती है ना, तो हमने मलाई को अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है। फेंटने के बाद सारे कबाबों के ऊपर इस तरह से लगा देना है। हल्की पतली-पतली लगाना है हमें, और लेकिन थोड़े कबाब को पहले ठंडा होने देना है, वरना ये जो है तो पूरा मतलब कि बटर या घी छोड़ देंगी, तो इसलिए थोड़ा ठंडा होने देना है। और पूरे कबाबों को इस तरह से हाथों से लगा लेना है, या तो फिर एक ब्रश की मदद से इस तरह से पतला-पतला मलाई को लगा लेना है। अगर आपके पास में दूध पर की मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम को भी लगा सकते हो। तो इस तरह से पूरा हम लगा लेंगे, और लगाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, धनिया पत्ता लेंगे जो फ्रेश होता है ना धनिया पत्ता, धनिया पत्ते को एकदम से बारीक चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद में धनिया पत्ते में जो है तो इस तरह से राउंड कर देंगे। तो ये जुगलबंदी कबाब जो है तो वो अंदर से जो है तो वो जूसी होता है, और ऊपर से जो धनिया पत्ते का क्रंच है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। लेकिन धनिया पत्तों को एकदम बारीक हमें चॉप करना है, और फिर इस तरह से जो है तो धनिया पत्ता को कच्चा ही लगाना है, कोई फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कबाब प्रॉपर तरीके से हमने फ्राई कर लिया। तो सारे कबाबों को इसी तरह से मलाई लगाएँगे, और मलाई के बाद में इस तरह से जो है तो धनिया पत्ता लगा देंगे। तो देखिए कितने शानदार हमारे जुगलबंदी जो है तो कबाबों को हमने धनिया पत्ता लगा लिया है। तो देखने में ही लग रहे हैं ना एकदम शानदार। तो मैं आपको कट करके बताती हूँ कि अंदर तक के कितनी अच्छी इसकी कुकिंग प्रोसेस हुई है, और देखने में कितने ये शानदार लग रहे हैं। है ना इस रमज़ान का नायाब रेसिपी है, तो ज़रूर से आप देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मेहनत और मेरी ये जो है तो रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमने इस तरह से एक सर्विंग डिश में ये तो जुगलबंदी कबाब सर्व कर लिए। आप इसे इमली की चटनी के साथ में, और जो है तो लेमन के साथ में ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। तो आई होप गाइज़ आपको ये जुगलबंदी कबाब की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।